बिहार में इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ना महिला शक्तिकरण होगा, ना बिहार में रोजगार मिलेगा, न बिहार स्टूडेंटों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। इनसे मिलेगा तो महिलाओं को विधानसभा में खड़ा होकर इज्जत को नीलाम करेंगे, जुआ रोजगार मांगेंगे तो लाठी चलाएंगे और छात्रों पर भी अत्याचार करेंगे। इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं दे सकते। इन लोगों को बिहार के जो नेता हैं, घिसे पिटे लोग नेता हैं, इन लोगों को उद्योग धंधा नहीं चाहिए। इन लोगों को न केंद्र सरकार से नीतीश कुमार मांगेंगे, न अन्य पार्टी को लोग मांगते। ये मांगते हैं मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी, ये मांगते हैं बिहार में अपना हिस्सेदारी। इन लोगों से रोजगार बिहार में संभव नहीं है। युवाओं को, महिलाओं को, बेटी बहन छात्रों को आगे आकर बिहार का बगडोर अपने हाथ में लेकर बिहार का बदलाव करना पड़ेगा। न तो ये सदियों तक बिहार की इस धरती को मजदूर का फैक्ट्री बनाकर दिल्ली पंजाब ट्रेन विदा कर बोगी में भर कर विदा करेंगे। और वहाँ जब बिहार के लोग अपमानित होंगे तो सत्ता से लेकर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति मुँह नहीं। अगर हत्या, बलात्कार, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा देना, जाट गैर जाट के बीच में लड़ाई करा देना, ओबीसी गैर ओबीसी के नारा लगाकर लड़ाई करा देना, अगर पिछड़ा कर लड़ाई लगा देना ही अगर राम राज है तो समझ लीजिए कि राम राज है। अन्यथा ये जो राज चल रहा है, ये राम और राज से भी बेहतर राज केंद्र में और बिहार में बैठी हुई सरकार चला रही है। ये आज धरना है आप लोगों का, आम आदमी पार्टी का गर्दनी बाग के में विशाल धरना आप लोग कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? इसका जो दिल्ली में भाजपा द्वारा जो विगत फरवरी 2025 में चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में ये वादा करते थे कि आप लोग विश्वास कीजिए, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, जहाँ झुग्गी है वहाँ हम पक्का मकान देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता झुग्गियों में जाते थे, खाना खाते थे और बोलते थे कि इस झुग्गी को हम लोग पक्का बनाएंगे। उस समय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी बोले थे कि सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से, अगर इनकी सरकार आती है दिल्ली में तो सबसे पहले झुग्गी वाले को उजाड़ेंगे, बनाएंगे मकान पक्का। लेकिन पक्का मकान किसका बनेगा, आलीशान मकान किसका बनेगा? अदानी और अंबानी का बनेगा। आज 4 महीने बाद जितना पूर्वांचल के लोग जाकर गरीब मजलूम लोग हैं जो 50 बरस 60 बरस पहले गए हैं, जुगवी में अपना आशियाना बनाया है और बनाकर वहाँ मेहनत मजदूरी कर अपना कमा रहे हैं। लोगों को तो रोहिंग्या मुसलमान बता रहे हैं ना लोग। ये सारे लोग बिहारी हैं। अब बिहारी लोगों को ये बोलोगे रोहिंग्या हैं। जांच के तो नहीं हटाया जा रहा होगा? क्या बिना जांच के तो थोड़ी हटाया जा रहा होगा लोगों को? बिना जांच का नोटिस लगा कर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। हाँ, सीधे वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यहाँ जो आम आदमी पार्टी आह्वान कर रही है कि अगर आप बिहार वासियों को वहाँ से भगाइएगा तो बिहार के जो लोग हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी बिहार से भारतीय जनता पार्टी को भगाने के काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए अलायंस में यहाँ पर सरकार में है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, एकदम बेशर्म की तरह अन्य किसी भी भाजपा शासित प्रदेशों में बिहारियों पर अत्याचार होता है, एक लफ्ज एक बात उनके समर्थन में नहीं बोलते हैं। ये बिहारियों का समर्थन खो चुके हैं। अब बिहार के लोगों पर इन पर से विश्वास उठ गया है। अगर थोड़ा सा भी इनसे नैतिकता इनमें रहता तो जो दिल्ली में सरकार है, जो दिल्ली में सरकार चल रहा है, इनके समर्थन से सरकार चल रहा है। लेकिन ये ऐसा बेशर्म, धूर्त और बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति बेईमान मुख्यमंत्री हैं कि एक शब्द नहीं ये आवाज़ उठाए कि भाई वहाँ क्यों आप बिहारियों का सेना को उजाड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ये सोच ले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार का भी ये आखिरी चुनाव है। न उनका शासन बचेगा, न उनका पार्टी बचेगा, वो याद कर ले। इसलिए कि बिहार के लोग अब ये मन बना लिए कि वहाँ पर आप हमारे साथ गद्दारी जी कीजिएगा। बिहार के विकास में नीतीश जी का नाम अभी काफी आगे आ रहा है। किसका? बिहार के विकास में कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, हम भी बता रहे हैं। विकास हुआ है अपराध का। आज देखिए बिहार में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी हत्या का अंजाम दे रहे हैं, बेखौफ। और उन लोग ताली ठोकर ये बोल भी रहे हैं कि इस केस को तो मैं रफा दफा कर दूंगा। बेखौफ इतना उन लोगों का सोलम्ब है, इतना अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है कि हत्या करने के बाद वो पूरा विश्वास के साथ है इस केस को 1-1.5 साल के अंदर में हम खत्म कर दूंगा। इसलिए बेखौफ है। बलात्कार जो है हुआ है, बलात्कार का विकास हो गया यहाँ पर। यहाँ पर अंचल में जाइए, सीओ यहाँ 5-5 हज़ार से लेकर 25,000 रुपये तक जो जमीन का म्यूटेशन कराने में लग रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सबसे आगे। महिला शक्तिकरण का किस चीज़ का महिला शक्तिकरण? वही महिला शक्तिकरण के एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर सरेआम उनके ये मुंह से शोभा देता है क्या कि विधानसभा में खड़ा होकर माँ बहनों का इज्जत को नीलाम किया था। कैसा महिला शक्तिकरण? क्या माँ बहनों का इज्जत विधानसभा में नीलाम करना
अगर महिला शक्तिकरण है तो वो काम नीतीश कुमार ने किया है कि माँ बहनों का इज्जत सारा विधानसभा के सदस्य के सामने इन्होंने नीलाम किया है। उस समय बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल वाले सपोर्ट में थे कि नीतीश कुमार जी कोई गलत काम नहीं किए हैं। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उस समय कोई गलत काम नहीं किए, नहीं बोले थे। ये तो यहाँ पर जो पक्ष विपक्ष है ये दोनों लोग एक ही हैं। बिहार में अब नया इंजन की ज़रूरत है। ये खटारा जो पार्टी है, खटारा, ये 35 वर्ष से सारे लोग के हाथ में ये स्टीयरिंग है। चाहे लालू जी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, रामविलास जी की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, सारे लोग एक दूसरे के साथ गलबैया कर बिहार में शासन चला चुके हैं। बिहार में इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ना महिला शक्तिकरण होगा, ना बिहार में रोजगार मिलेगा, न बिहार स्टूडेंटों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। इनसे मिलेगा तो महिलाओं को विधानसभा में खड़ा होकर यद को नीलाम करेंगे, जुआ रोजगार मांगेंगे तो लाठी चलाएंगे और छात्रों पर भी अत्याचार करेंगे। इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं दे सकते हैं। और बिहार के लोगों को सोम को आगे आकर जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का, तो बिहार के वैसे अमन पसंद लोग जो चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। बिहार में मजदूर का जो फैक्ट्री लोग बनाए, अभी देख रहे थे कि न्यूज़ की लुधियाना से 275 रुपये में बिहार सीतामढ़ी से लुधियाना जाएगी। किस लिए लुधियाना भाई ट्रेन जाएगी? कि माने हम भी मजदूर बने और हमारा जो परिवार है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो भी मजदूर बने। ट्रेन हमको नहीं चाहिए। अगर देना है बिहार में तो आप यहाँ पर उद्योग धंधा दे दो, औद्योगिक कल कारखाने लगाओ। तो इन लोगों को बिहार के जो नेता हैं, घिसे पीटे लोग नेता हैं, इन लोगों को उद्योग धंधा नहीं चाहिए। इन लोगों को न केंद्र सरकार से नीतीश कुमार मांगेंगे, न अन्य पार्टी के लोग मांगते हैं। ये मांगते हैं मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी, ये मांगते हैं बिहार में अपना हिस्सेदारी। इन लोगों से रोजगार बिहार में संभव नहीं है, न बिहार में कुछ होने वाला है। इसलिए बिहार के तमाम ऐसे लोग जो हैं उनको अब आगे आकर बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प जो आज दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में, उसके साथ खड़ा होकर खुद को नेता बनना पड़ेगा। खुद को आगे आकर युवाओं को, महिलाओं को, बेटी बहन, छात्रों को आगे आकर बिहार का बगडोर अपने हाथ में लेकर बिहार का बदलाव करना पड़ेगा। न तो ये सदियों तक बिहार की इस धरती को मजदूर का फैक्ट्री बनाकर दिल्ली पंजाब ट्रेन विदा कर बोगी में भर कर विदा करेंगे। और वहाँ जब बिहार के लोग अपमानित होंगे तो सत्ता से लेकर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति मुँह नहीं खोलेगा। अगर वहाँ टूटा है मकान तो क्या तेजस्वी जी इस पर एक्शन लिए हैं क्या? एक लफ्ज भी बोले हैं क्या? कांग्रेस के लोग बोले हैं क्या? मुकेश सहनी जी बोले हैं क्या? कोई बोलने वाला नहीं है। भाजपा की इसी राज को लोग राम राज की नज़र से देख रहे हैं कि अभी भाजपा की सरकार जहाँ है वहाँ राम राज चल रहा है, क्या कहिए? अगर हत्या, बलात्कार, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा देना, जाट गैर जाट के बीच में लड़ाई करा देना, ओबीसी गैर ओबीसी के नारा लगा कर लड़ाई करा देना, अगर आप पिछड़ा कर लड़ाई लगा देना ही अगर राम राज है तो समझ लीजिए कि राम राज है। अन्यथा ये जो राज चल रहा है ये राम राज से भी बेहतर राज केंद्र में और बिहार में बैठी हुई सरकार चला रही है।